है तो तुरंत निकाले एक कुश और छोड़ दिए ब्रह्मास्त्र। छोड़ देने के बाद वो भागने लगा। तीनों लोग 14 भुवन। 14 भुवन का यह अर्थ है कि 7 तल नीचे और 7 तल ऊपर है, उसी को 14 भुवन कहा जाता है। सुपनेखा का भी एक प्रसंग है, वो बता देंगे, ये भी बन का ही है, पंचवटी का एक है, ये भी प्रसंग अगले में बताएंगे, बहुत इंटरटेनमेंट वाला है। तो वो छोड़ दिए तो भागते भागते गए अपने पिताजी के पास। पिताजी ये राम जी तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए हुए हैं, बचाइए। तो क्या किए हो? तो हम सती माँ के, सीता मैया के पैर में चोट मार दिए हैं। तो तुम बताओ, तो किसी को घटना होता है तो प्रभु हम राम जी के चरण में सब जाता है, तुम उन्हीं से झगड़ा ले लिए हो, जाओ भागो, नहीं तो हम भी मार देंगे, भागो। तो भागते भागते गया भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ के पास गया तो भोलेनाथ से कहा कि प्रभु त्राहि माम, बचाइए बचाइए, हम देवराज इंद्र के पुत्र जयवंत। तो क्या हुआ बताओ? तो ये हम गए थे चित्रकूट, प्रभु श्री राम के पत्नी को सीता मैया के पैर में चोट मार दिए हैं, खून बह रहा था, हम गए थे प्रभाव देखने, तो हमको बचाइए। तो कहें कि अरे तुम प्रभु से झगड़ा ले लिए हो, चल जाओ, नहीं तो हम त्रिशूलों भोंक देंगे। वो कहे कि भागो यहाँ से, तो हम त्रिशूल भोंक देंगे। भागते 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 जा रहा था ब्रह्मा जी के पास। तो देखिए, अगर भगवान हम लोगों को संकट देते हैं तो वो निवारण का भी स्टेप बता देते हैं। यह संकट पहला नंबर की भगवान तो संकट देते हैं नहीं भाई, अपने कर्म से, कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। ये हम लोग अपने कर्म से हम लोग अपने भोगते हैं, इसको क्या होना चाहिए। तो नारद जी मिल गए, तो नारद जी कह रहे हैं नारायण नारायण। तो ये गए जयवंत जी, कहे अरे जयवंत, अरे कहाँ भाग रहे हो, रुको रुको। तो नहीं रुकवाइए, नहीं प्रभु रुकवाइएगा तो पीछे ब्रह्मास्त्र है, तुरंत मर जाएंगे। तो कहे क्या हुआ बताओ। तो कहे कि अरे देखिए, हम गए थे प्रभु श्री राम जी का प्रभाव देखने गए थे, और सीता मैया कौवा का रूप धारण करके, काग का रूप धारण करके चोच मार दिए हैं, और इसीलिए प्रभु श्री राम जी गुस्सा करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए हुए हैं। तो अच्छा, तब तुम ये उनका प्रभाव देखने गए थे ना, कोई नहीं तुमको बचाने वाला है, केवल राम जी ही तुमको बचाएंगे, वही तुमको इस संकट से निवारण करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो क्या है, कैसे? तो तुम जाओ, तुरंत उनका पैर पकड़ लेना राम जी का, और कहना प्रभु त्राहि माम, बचाइए बचाइए। तो कैसे बचाएंगे भाई, वही तो छोड़े। तो नहीं, तुम जाओ, कहना कि प्रभु हम तो पहले आपका प्रभाव देखने आए थे, पहले प्रभाव देखने आए थे, और अब आए हैं आपका भाव और स्वभाव देखने। तो वही प्रभु के पास गए, श्री राम जी के चरण में जयवंत लेट गया और बोला कि प्रभु बचाइए बचाइए। तो कहेंगे हाँ तो भागो, क्यों आए हो, फिर दोबारा तुम क्यों आए हो? आए, तुम तो झगड़ा करने वाले लोग हो, तुम बताओ, बिना कहे बुझे तुम मैया के पैर में चोट मार दिए हो, क्या गलती की थी माँ? तो कहेंगे प्रभु गलती हो गया हमसे, हम लोग आप ही का वंशज है, आप ही का अंश है, गलती हो गया, बचाइए। तुरंत पैर ही नहीं छोड़ रहा था। तो कहें कि अब क्यों आए हो? तो पहले तो आए थे प्रभु आपका प्रभाव देखने, प्रभाव तो देख लिए, कोई नहीं बचाया हमको संसार में, पूरे 14 लोक में, अब भाव स्वभाव देखने आए हैं, अब तो बचा लीजिए प्रभु। तो वही प्रभु कहे कि ठीक है, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र छोड़े हुए हैं, इसका तो कहीं ना कहीं कार्य होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का निलंबित नहीं ना करेंगे। जो जैसे ये हनुमान जी भी छोड़ना है तो छोड़िए। हनुमान जी पे भी छोड़े हुए थे ब्रह्मास्त्र, कौन? रावण का पुत्र, कहाँ? लंका में। तो वो ब्रह्मास्त्र का मतलब अथी के लिए कि उल्लंघन न हो पाए, वही हनुमान जी ये उनको बांध दिया गया, नहीं आगे बढ़। हाँ, तो सेम उसी प्रकार से वो बोले राम जी की ठीक है, तुम कौवा का रूप धारण किए हुए हो ना, तो वो जो है ब्रह्मास्त्र उनके आंखों में मारा गया, एक आंख तुम्हारा डैमेज रहेगा। तो अभी भी ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी भी वर्तमान समय, एक कौवा जो होता है उसका आंख एक डैमेज होता है, एक आंख से हल्का दिखाई देता है, वो अंधा ही रहता है कौवा। हाँ, इसीलिए प्रसंग यह कहता है कि किसी भी हम लोग किसी का प्रभाव ना देखिए, भाव स्वभाव से मिलिए। भाव और स्वभाव का संबंध बहुत दिन तक चलता है, प्रभाव का संबंध नहीं चलता है। एग्जाम्पल में बता दे, ये कहाँ गए धनंजय बाबू? अभी धनंजय बाबू ही अगर कथावाचक हो जाए, नहीं ठीक है, तुम करो, कथा में ही है ये। अच्छा, कभी भी किसी भी मनुष्य से भाव और स्वभाव से मिलिए, उसी से संबंध बनाइए, प्रभाव से नहीं। अभी अगर एग्जाम्पल में प्रीति डीएम बन जा रही है, आईपीएस जिलाधिकारी, तभी बहुत सारे रिलेशन वाले लोग आएंगे, अरे हमारे मामा के फूफा के बेटा के नानी के बेटी के पोती है, प्रभाव से। लेकिन प्रभाव वाला संबंध नहीं चलता है, भाव स्वभाव वाला संबंध
बहुत दिन तक टिकता है, मजबूत संबंध होता है। कौन सा? भाव स्वभाव का। तो इसीलिए बाद में जयवंत क्या चीज का संबंध बनाया प्रभु से, श्री राम जी से? भाव और स्वभाव का। पहले तो प्रभाव का बनाया जिसका नतीजा वो खुद भोग लिया। तो इसीलिए कभी भी संबंध बनाया जाए हम लोगों को माई बाप तो भाव और स्वभाव से।